बच्चों हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें आपका बेसिक ओवरऑल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर है इसकी हम बात करेंगे। देखिए बोर्ड में ज़्यादा ये हौच पौच है, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिटेल को लेके है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं समझा ले जाऊँगा। अभी क्या है कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन से हैं? आपको सबको पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल होता है, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं जिसको हम बोलते हैं, जैसे, और ये रिलेटेड किससे होंगी? स्केलेटल मसल से। तो जब वॉलंटरी कंट्रोल की हम बात करें कि कौन सा नर्वस सिस्टम वॉलंटरी कंट्रोल कर रहा है, तो स्केलेटल मसल। जबकि इनवॉलंटरी कंट्रोल की हम बात करते हैं तो दैट इज कंट्रोल्ड बाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट रेट आप उसको कंट्रोल बाहर से नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चूंकि इसमें सेल्फ रेगुलेशन पाया जाता है, खुद की ऑटोनॉमी होती है इस नर्वस सिस्टम की, ताकि ये कंटिन्यूअस सेल्फ रेगुलेट हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सेल्फ रेगुलेशन का मतलब, जैसे अगर पैरासिम्पैथेटिक का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ तो सिंपैथेटिक डाउन हो गया, सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक डाउन हो गया। मींस इसमें सेल्फ रेगुलेशन है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। और बेसिकली ये जो टर्म दिया था दैट इज गिवन बाई द लैंजेले इन 1898 में लैंजेले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये एक बात हो गई। और इसमें क्या पाई जाती है? ऑटोनॉमी। तो बच्चों सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या हो गया? ये आपका होगा वॉलंटरी कंट्रोल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलंटरी कंट्रोल। इसके तीन पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड इंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप कैसी एक्टिविटी देखते हो? रेस्ट एंड डाइजेस्ट को जो प्रमोट करें। किसको प्रमोट करें? रेस्ट एंड डाइजेस्ट को। यहां पे आप कंजर्व करने की बात करते हैं एनर्जी को, जबकि ये आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इमरजेंसी की बात करते हैं। यहां हम एनर्जी कंजर्व नहीं, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की बात करते हैं। मींस स्ट्रेस की कंडीशन में आप इसको ज्यादा कोरिलेट कर पाते हो। जबकि इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज, इसको हम सेकेंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है? छोटा सा ये आपका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई न्यूरॉन जनरेट हुआ और कहीं पे टर्मिनेट हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक में ही। मींस यहाँ खुद पे एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल कहाँ होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। इसी वजह से चूंकि इसमें सेल्फ कंट्रोलिंग होती है, इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। तो ये एक ओवरऑल पार्ट है नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, चूंकि आपके सिलेबस में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात आती है दो तरीके के नर्व को जानने की, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व बहुत सिंपल है कि सेंसरी जो नर्व होगी, एफरेंट मतलब लेके आने वाली, कहां तक? टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपके पेरीफेरी से, ओवरऑल पेरीफेरी से या रिसेप्टर से या इफेक्टर ऑर्गन से जो न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगी उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको बोलेंगे सेंसरी एफरेंट। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स लेके जाएगी कि इस ऑर्गन को किस तरीके का रिस्पॉन्स करना है, वहां से हटना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना, तो वो जो इंफॉर्मेशन लेके आएगी दैट इज मोटर इफरेंट नर्व। अब आपकी मोटर और सेंसरी नर्व ये होती कहाँ है? तो बेसिकली जो हमारी क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व होती है, उसमें कई नर्व आपने पढ़ा होगा कि कुछ मिक्स नर्व होती हैं जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं, कुछ स्पेशली सेंसरी होती हैं, कुछ स्पेशली मोटर होती हैं। तो यहां से हम इस चीज को कॉन्सेप्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल सम अप अगर करें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बिकॉज लैंजेले ने बताया कि इसमें इसको कॉइंड किया टर्म, इसमें एक तरीके की ऑटोनॉमी है, सेल्फ रेगुलेशन है, इसलिए इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला। मेन न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक में स्टाइल कोलिन है, जबकि यहाँ नॉर इपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये चीज़ें हैं। और इसमें आपने नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकेंडरी जितने मीडिएटर्स होते हैं, इसको हम नॉर एड्रेनर्जिक एंड नॉर कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये आपका ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद डिटेल से हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जिसमें केवल हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।